बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज साइंस के एक नई एक्टिविटी के साथ जिसमें हमने लाइव बोर्ड को तिरछा रखकर और साथ में पानी का एक भरा हुआ बाटल इसमें अटैच करके दोनों को इसी पोजीशन पे खड़ा करना है। हालांकि ये चीज़ देखने और सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम आपको ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली भी करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस अमल के पीछे फिज़िक्स का कौन सा बुनियादी कानून है। तो आइए अपने एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। ये बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लेगा। अगर हम टेबल को तेज़ी से भी दबाए तो ये नहीं गिरता। शायद ये अमल बहुत से लोगों के लिए मैजिक और एक जादू का मानी रखता हो, लेकिन दर हकीकत में ये मैजिक और जादू नहीं है। इसके पीछे फिज़िक्स का एक बुनियादी कानून है। अगर आप भी वो कानून जानें तो आप भी इजीली ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। वो कानून क्या है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और वो कौन सी बुनियादी कंसेप्ट है जिनकी बुनियाद पर हम ये एक्टिविटी को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। इस एक्टिविटी को हम फिज़िक्स के दो कंसेप्ट के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर एक, इक्विलिब्रियम, एंड द सेकंड वन, द सेंटर ऑफ मास। तो चलते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। A body is said to be in complete equilibrium if it follows two conditions of equilibrium. किसी जिस्म के लिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो मेन कंडीशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन, इफ़ द सम ऑफ ऑल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, या हम यूँ भी कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। और सेकंड कंडीशन जो है, द नेट टॉर्क और द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसको हम अल्टरनेटली द टॉर्क क्लॉकवाइज प्लस द टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दो कंडीशन किसी भी जिस्म के लिए होल्ड हो तो वो कम्प्लीटली स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या वो अपनी जगह पर साकिन रहेगा। अब इस सिस्टम के लिए हमने टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रूव करना है। तो इसके लिए पोज डायग्राम हम ड्रा करेंगे। पोज डायग्राम में इस सारे सिस्टम को एक पॉइंट पे रिप्लेस किया जाता है और इस पे लगने वाली फोर्सेस को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स है इस सतह की वजह से जो अपवर्ड है एफ एन, और दूसरा जो फोर्स है वो इस सिस्टम का वेट वो डाउनवर्ड है। तो चलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक सिस्टम पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का मजमुआ एम ए के बराबर होता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब इस सिस्टम पे दो फोर्सेस लग रही है, एक नॉर्मल है और दूसरी वेट है, और दोनों फोर्सेस आपस में अनलाइक पैरेलल है, तो यहाँ हमने माइनस साइन लगाया इज इक्वल टू एम ए। इस सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, तो यहाँ हम ए ज़ीरो पुट करेंगे। तो इससे ये इक्वेशन रिड्यूस होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एन ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यूँ भी कह सकते हैं इस सिस्टम पे दो फोर्सेस लग रही है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है, एफ एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, या हम इसको अल्टरनेटली एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस सिस्टम के लिए हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूव करना है। फर्ज करें इस सिस्टम पे दो टार्क लग रही है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया और एंटी क्लॉकवाइज को हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। तो हमने ये भी पढ़ा है द नेट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा टाइम आई, या अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फर्ज करें इस सिस्टम पे दो टार्क लग रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज से। ये नेगेटिव साइन, जैसा कि हमने ये भी पढ़ा है कि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। और इस सिस्टम में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमने अल्फा को ज़ीरो पुट किया। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनता है टा नेट इज इक्वल टू टा ए माइनस टा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यूँ भी कह सकते हैं
कि यहाँ जो दो टार्क है वो आपस में क्या है, बराबर है। क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब इस एक्टिविटी को सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, इफ द सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस सपोर्ट द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोर्ट एरिया के दरमियान आ रहा हो तो वो जिस्म कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम यानी साकिन रहेगा। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे सपोर्ट एरिया के नीचे आ रहा है, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ये टू बॉडी सिस्टम है और टू बॉडी सिस्टम के लिए हमने ये भी पढ़ा है, फॉर टू बॉडी सिस्टम ऑफ डिफरेंट मैसेज द सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द मोर मैसिव बॉडी। दो बॉडी मिलाने से जो सिस्टम बनता है तो उसको हम टू बॉडी सिस्टम कहते हैं। तो टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास मैसिव बॉडियों के यानी बारी बॉडी के करीब होगा। इसमें इस सारे सिस्टम में दो बॉडी है, एक प्लाई है और दूसरा बॉटल है। प्लाई का सेंटर ऑफ मास ये है और बॉटल का सेंटर ऑफ मास ये है। अब दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है तो इस सारे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास वो बारी बॉडी के करीब होगा, यानी बॉटल के करीब होगा, वो यहाँ पे होगा। अब अगर इसका एरो हम ड्रा करें तो ये सेंटर ऑफ मास इसी सपोर्ट के दरमियान आ रहा है, तो ये जिस्म कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होगा और साकिन रहेगा।